हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज की रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी थिंकिंग क्या है। ठीक, इस रिश्तों को लेकर के, आपको लेकर के क्या थिंकिंग है उनकी। ठीक है, अभी की। ठीक, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। याद रहे कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, हर बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो जितनी रेजोनेट करे उतना ही लेना है, नहीं रेजोनेट करे दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, सो चलिए फिर आज की रीडिंग करते हैं स्टार्ट। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए जो है चार्जेस लगते हैं, यानी कि ये एक पेड रीडिंग होती है। ठीक, तो जो भी पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को बताती हूँ। आपके पर्सन का मुझे साइन बताती हूँ पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे एरीज, लियो, सैज। ठीक है, यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज तो मैंने आपको बताया। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल है, टेंशन मुक्त। चलो रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये सोच रहे हैं कि ये आपका और इनका, ठीक है, रिश्ता जो है ये क्यों टूटा है। ठीक है, ये पर्सन ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न, बहुत ही कन्फ्यूज़न की वजह से ही आप दोनों का जो है ना रिश्ता टूट गया है। और आप दोनों ही जो है ना, आप दोनों ही कंफ्यूज रहे हो। कभी आपको लगा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, तो कभी इनको लगा है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, यानी कि कन्फ्यूज़न। ठीक है, कन्फ्यूज़न की वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप टूट गया। आपने इनको ब्लेम किया, इन्होंने आपको ब्लेम किया। इन्होंने एक रीज़न दिया कि हाँ थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, फैमिली की इश्यूज़ है ना। आपको खुल के नहीं बताया, खुल के इन्होंने नहीं बताया कि हाँ मैं तुम पे भरोसा नहीं करता या नहीं करती, है ना। तो इन्होंने खुल के आपसे बातें नहीं की। ठीक, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ थे, कन्फ्यूज़न थी, क्या करना है, इस रिलेशनशिप में रहना है या फिर कहीं और बढ़ना है ना। तो आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि कन्फ्यूज़न की वजह से अच्छा खासा रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हो गया, टूट गया, है ना।
कन्फ्यूज़न की वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं हो पाती हैं। आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, आपने इनसे कहा कि शादी करो, इन्होंने कहा मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। तो ये जो पर्सन है उसी के बारे में सोच रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपने कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने अपने पर्सन को खो दिया, है ना। तो आपके पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो है ना रिश्ता टूट जाने की वजह से आपके पर्सन निराश हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी भी जो है ना ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनको इनको बस जो है ना ये दिख रहा है, ये लग रहा है कि हाँ, अगर मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ, मैं अपने पर्सन को प्रपोज़ल दूँ तो शायद कुछ हो सकता है। नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 यहाँ नंबर 1, यहाँ नंबर 1 ठीक है। नंबर 10 यानी कि 1 और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स नंबर 1, ठीक है। कार्ड्स में देखो ज़रा, ठीक। तो यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का ऐसा दिखता है कि आप लोगों को एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं अभी, ठीक है। आपके पर्सन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ। जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सॉरी, ठीक है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों के एंजल नंबर दिख रहे हैं और एंजल नंबर दिखने की वजह से जो है ना आप यहाँ पे बहुत मोटिवेट भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी बात। बट अगर मैं आपके पर्सन की मैं बात करूँ ना, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में कि क्या करूं, है ना। आपके पर्सन तो सोच रहे हैं यहाँ पे वापस आने के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आपसे जो है ये पर्सन दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो ये पर्सन जो है आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी क्लियर सी थिंकिंग नज़र आ रही है कि ये अपने पास्ट को, यानी कि ये कन्फ्यूज़न को ख़त्म करके जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यानी कि ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो ट्रस्ट है, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। आप दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है ये टूट चुका था। तो यहाँ पे जो है ना अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को सही करने के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पे ये प्रपोज़ल देने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आती है। प्रपोज़ल देना है, मैरिज का कमिटमेंट देना है। पहले इन्होंने मैरिज के कमिटमेंट की वजह बताई कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली नहीं मानेगी हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए, फैमिली ये बोल रही है, वो बोल रही है ना। पैसे का इशू है, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, मेरा करियर सही नहीं है ना। तो इसकी वजह से इस पर्सन ने उस वक्त मना किया आपको अपने कन्फ्यूज़न की वजह से, क्योंकि उस टाइम इनको लगा कि ये जो है आपको नहीं जो है आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इनको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं हर किसी के ज़िंदगी में कि थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ट्रस्ट या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है ना। तो वही है कि आपके पर्सन का ट्रस्ट थोड़ा सा यहाँ पे डगमगा गया, है ना। और ये जो है ना आपको बता नहीं पाए अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन, और डायरेक्टली इन्होंने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या अब मेरा जाना, अब मेरा प्रपोज़ल देना जो है ये उनके लिए सही रहेगा, बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी जो है ना ये पर्सन स्टक करते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे नज़र आता है। और ये पर्सन के ऊपर रियली में जो है ना, रियली में इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की, ठीक। तो मुझे तो क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपको जो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं 1111 है ना, 111 है ना। तो यहाँ पे क्या है, एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं तो आपको पता है कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ रहा है आपका, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो है ध्यान बढ़ रहा है, आप चले जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, है ना। तो आपकी एनर्जी के अनुसार भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जो है ना अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, अब आप में वो पावर आ रही है, ठीक है।
यहाँ पे कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। बात करते हैं आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में ही, कुछ मैजिक यानी कि कुछ बदलाव, अचानक से जो है ना बदलाव आ जाए, अचानक से चेंजेस आ जाए। ये पर्सन ऐसे नज़रे बनाए हुए हैं यहाँ पे ये पर्सन बात भी करना चाहते हैं, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि काश बातें हो जाएं। यहाँ पे छोटी सी शुरुआत करना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बात करने में ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं आपसे और चाहते हैं कि ये बात करे भी, खुल के बात करें, जो भी बात करे ये खुल के बात करे। उस वक्त जो चीज़ें बता नहीं पाए थे वो चीज़ें जो है ना अब बताएं आपको, ताकि आप जो है उस समय की सिचुएशन को समझ सको और इनको ये ब्लेम ना करो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको चीट किया है ना। आप ये उनको ना बोलो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं उसे कांटेक्ट कर पाऊँ, है ना, उससे मिल पाऊँ, अपनी बातों को रख पाऊँ, अपनी बातों को समझा पाऊँ, है ना। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग का। वही मैंने कहा कि ये पर्सन जो है ना बात करना चाहते हैं आपसे, क्लियरली है कि ये पर्सन बात करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण से जो है ना अभी भी कन्फ्यूज़न इनकी बनी हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं इन कार्ड से। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, क्या सोच रहे हैं वो? प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। क्या सोच रहे हैं वो? द टावर, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, द एम्प्रेस एंड द टावर का कार्ड, ठीक है। तो ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है सोच रहे हैं आपको जस्टिस देने का, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो किया है आपके साथ गलत किया है, गलत हुआ भी है आपके साथ, और इसका पछतावा है इनको, ठीक है। तभी ये पर्सन जो है ना वापस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। खुद को एक्सप्लेन करने वापस आ रहे हैं, ये बताने आ रहे हैं कि हाँ ये आपसे कितना प्रेम करते हैं और इन्होंने आपको अपनी ऑलरेडी वाइफ मान लिया था, ठीक है। ये बताने आ रहे हैं, ये बताने आ रहे हैं कि हाँ मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, अभी भी जो है ना आपकी मुझे याद आती है और अभी भी जो है मैं इस रिलेशनशिप के कंटिन्यू होने का वेट कर रहा हूँ, टाइम चेंज होने का वेट कर रहा हूँ। द टावर का भी कार्ड है यहाँ पे, यानी कि चीज़ें कुछ इस तरह से हैं, आपके जो पर्सन है इस तरह की एनर्जी में है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो है ना बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, है ना। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना चेंजेस तो आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखो, पेशेंस एंड प्लानिंग, आपके पर्सन पेशेंस रखे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्लानिंग करके जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ने चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे अचानक से जो है ना एक्शन तो लेंगे, बट यहाँ पे पहले प्लानिंग करके। देखो यहाँ पे जो है ना कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को उन निगेटिव एनर्जी से दूर कर रहे हैं, निगेटिविटी से दूर कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है ना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का ही मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना बदलाव तो आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक ना। बदलाव मुझे नज़र आ रहा है। विस्डम का कार्ड है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में विस्डम चाहते हैं, जीत चाहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक होप का कार्ड है, जो कि क्लियर और कर रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपको लेकर के सीरियस भी हैं, और अब जो है आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में क्लियर हो चुके हैं कि अब जो है
कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए रिलेशनशिप में, और जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना चाहिए, दूर करना ही बेहतर होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न में रहे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे यही थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक। और मुझे जहाँ तक कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना कि यहाँ पे ओके, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत होप है, बहुत ऐसा है कि इस पर्सन को आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अब होप आ गई है कि आप इनको जो है ना सपोर्ट करोगे, और ये जो कहेंगे वो आप करोगे, है ना। इनके बिना आप भी नहीं रह पाओगे और ये भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इस पर्सन को फीलिंग आ रही है, अब लग रहा है कि हाँ अब रिलेशनशिप आगे जा सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके लिए कि आपके पर्सन जो है ना अपने रिलेशनशिप में ये विजडम चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में जो है ना आपके साथ ये सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, है ना। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना आपके पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो रीडिंग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।